हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। याद होगा हमने अभी तक बीआरएस के 3 पार्ट अपलोड किए। पार्ट 1 में हमने बीआरएस से रिलेटेड जो बैंक में ट्रांजेक्शन होता है उसमें से ट्रांजेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज होता है, कैसे हम बैंक से ट्रांसफर करते हैं, इनके बारे में बात की। पार्ट 2 में हमने बीआरएस का कॉन्सेप्ट बात की और आज हम आ गए न्यूमेरिकल के साथ। तो आज हम इस लेक्चर वीडियो में बात करने वाले हैं बीआरएस के न्यूमेरिकल्स। लेकिन अभी तक हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी, तुमको याद होगा 3 तरह के 3 रीजन से डिफरेंसेस आते हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में। रीजन नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंस, रीजन नंबर 2 ट्रांजेक्शन डिफरेंस एंड रीजन नंबर 3 इज कॉल्ड एरर्स। हमने अभी 2 स्टार्टिंग के डिफरेंसेस के बारे में बात की है, उस पर कुछ नंबर्स करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम बात करेंगे एरर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। देखो एक बार मैं फटाफट से रिकॉर्ड करता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। अगर तुमको याद होगा तो बीआरएस एक स्टेटमेंट है प्रीपेड बाय द अकाउंट होल्डर। कौन बनाता है? याद रखना, अकाउंट होल्डर का मतलब यहां है बिजनेस हाउस, ठीक है, या कस्टमर। ये कब बनाता है? ऑन ए पार्टिकुलर डेट। क्यों बनाता है? टू रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब मैंने लास्ट क्लास बताया था, मैच करना, मिलाना या इक्वल करना। साथ ही साथ रीजंस फाइंड आउट करना कि डिफरेंस क्यों आया बैलेंस ऑफ कैश बुक में और बैलेंस ऑफ पासबुक में। इन अदर वर्ड्स ये एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि रीजंस क्या रीजंस हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने के। उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना और उनको रिकंसिलिएशन करना, मिलाना, मैच करना, इक्वल करना इज कॉल्ड बीआरएस। तो कुछ कुछ कोर कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। बीआरएस क्यों बनाए ये भी हमने डिस्कस किया था, याद करो। एरर्स जो भी कैश बुक पासबुक में वो पता करने के लिए, जितने भी डिफरेंसेस हैं, फ्रॉड्स, एरर्स को डिस्करेज करने के लिए। मेजरमेंट का मतलब होता है छोटा मोटा फ्रॉड या चोरी बोल सकते हो, इनको डिस्करेज करता है बिकॉज बार बार चेकिंग करते हैं हम कैश बुक पासबुक का, तो इनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड, जितने भी अनरिकॉर्डेड आइटम है रिकंसाइल करने से वो रिकॉर्डेड आइटम अनरिकॉर्डेड आइटम रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट, जितने भी अगर कहीं एरर्स वगैरह हो रखा है उसको हम ठीक कर लेंगे, उसके इफेक्ट को नल कर देंगे यानी कि खत्म कर देंगे। और कोई भी अनड्यू क्लियरेंस में अगर डिले वले हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या है? एक ऑथेंटिक प्रूफ है एक्यूरेसी का, कैश बुक पासबुक दोनों ठीक है। अनड्यू क्लियरेंस अभी हमने बात की, वो डिले पता चल जाता है क्यों डिले हो रहा है, अगर डिले है तो वी कैन फाइंड इट। और ये हेल्प करता है एरर्स, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में कैश बुक या पासबुक में। ये हमें एक्चुअल कैश बैलेंसेस, कैश के बैलेंसेस यानी कैश इन बैंक के बैलेंसेस जानने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर दोनों अलग अलग बैलेंसेस शो कर रहे हैं, मान लो कैश बुक अलग बैलेंस शो कर रहा है, पासबुक अलग बैलेंस शो कर रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस लेंगे ये कंफ्यूजन होगा। मैच करने के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कुछ बातें और छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं। कैश बुक का मतलब यहाँ पर याद रखना, बताया था हमेशा बैंक कॉलम होगा। जब भी हम इस चैप्टर पढ़ते वक्त कैश बुक की बात करेंगे तो कैश बुक का मतलब हम बैंक कॉलम मीन कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन मेंटेन करता है? कैश बुक बैंक मेंटेन करता है और ये मेंटेन करता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये बैंक बैलेंस को याद करो, ये लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, एसेट ट्रीट करता है। इसका मतलब एसेट का रूल लगाएगा यानी कि इंक्रीज बढ़ने से ये डेबिट करेगा और घटने से ये क्रेडिट करेगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो पासबुक है मेंटेन करता है बैंक फॉर कस्टमर, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू मेंटेन होता है। इसका मतलब ये बैंक बैलेंस ऑफ कस्टमर को लायबिलिटीज मानता है। इंक्रीज होने से ये इसे क्रेडिट करेगा और डिक्रीज होने से यहां पर हम डेबिट करते हैं। ठीक है, वही हमने डिस्कस किया। ऑल रिसीप्ट्स आर क्रेडिटेड, ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। डेबिट बैलेंसेस ऑफ कैश बुक इज जस्ट लाइक क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ पासबुक। कैसे, एक बार देख लेते हैं, हालांकि हमने लास्ट क्लास देखा था। अभी हमने डिस्कस किया कि ये कैश बुक को हम एसेट मान के डील करेंगे, यानी कि जो बढ़ेगा इंक्रीज होगा उसे हम डेबिट में डालने वाले हैं। किसी भी कारण से बैलेंस घटेगा तो क्रेडिट में डालने वाले हैं।
और जो निकलेगा उसे हम बोलेंगे ये हमारा कौन सा बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है। याद करो, लेजर हमने पढ़ा है। लेकिन जो जो पासबुक बनता है बैंक के बुक में बनता है, और इसको हम कस्टमर अकाउंट बोलता है बैंक वाला। यहाँ पर घटने से वो क्या करता है, क्रेडिट, और घटने से डेबिट, बढ़ने से क्रेडिट। तो क्योंकि ये बैंक वाला इसे लायबिलिटीज मानता है, फ्यूचर में उसे अकाउंट होल्डर को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों बैलेंस हैं, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, और ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। बराबर नहीं होते, इनको हम सेम बोलते हैं। ठीक है, यही हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक जस्ट लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, सेम। कैश बुक, पासबुक। इस बार यहाँ बैलेंस निकला, इसका मतलब हमने ओवरड्राफ्ट वगैरह कर लिया है, तो यहाँ बैलेंस आएगा। तो ये दोनों बैलेंसेस इनकी सेम मीनिंग होती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुम्हें नवीन से जानी है, टेक फ्रॉम एनटी। डेबिट बैलेंस ऑफ डेबिटेड टू बैंक कॉलम का मतलब, डेबिटेड टू बैंक कॉलम का मतलब हम यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ डालें मतलब हम एसेट साइड पॉइंट ऑफ एसेट मान के कर रहे हैं, इसका मतलब हम बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन डेबिटेड टू बैंक कॉलम कैश बुक मींस इंक्रीज इन, इसका मतलब हमारा बैलेंस हम बढ़ा रहे हैं। जो बढ़ाना तो डेबिट में डालते हैं, कैश बुक में। पासबुक में इसका मतलब उल्टा होता है। हमने अगर किसी चीज को डेबिट किया तो इसका मतलब हमने पैसा निकाला। याद करो, अगर अपने पेरेंट्स के कभी जाके उनका मोबाइल चेक करोगे तो जब वो बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो मैसेज एक आता है बैंक से, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। इट मींस बैंक वाले ने हमारा बैलेंस कम कर दिया। तो जो हम मेंटेन करते हैं एसेट मान के, क्योंकि हमें बैंक से पैसे लेने हैं, बैंक के पास हम जो पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक ये मानते हैं मुझे पैसे कस्टमर को वापस करने हैं, तो वो उसे लायबिलिटीज मानता है। दैट्स व्हाई अपोजिट तरह से एंट्रीज पास होती है। तो डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ पासबुक बोले तो समझ जाना बैलेंस को कम करना है। सिमिलरली क्रेडिटेड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बोले, इसका मतलब हम बैलेंस को घटा रहे हैं। लेकिन अगर क्रेडिटेड बैंक कॉलम बोले ऑफ पासबुक, इसका मतलब हम बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक चीज और जानना है, डेबिट बैलेंस एज पर टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू, इसका दूसरा नाम होता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश बुक। तीनों का मतलब सेम होता है। इसे प्लस माइनस वाले मेथड में हम प्लस कॉलम में पुट करते हैं। लेकिन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोले, इसका मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इसे हम नेगेटिव बैलेंस में यानी कि माइनस कॉलम में पुट करते हैं। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बोले, इसका मतलब अनफेवरेबल होता है, इसे भी हम माइनस कॉलम में पुट करते हैं। इसी को हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोले या बैलेंस एज पर पासबुक बोले या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोले, सबका मतलब बैलेंस होता है जिसे हमें पुट करना होता है प्लस कॉलम में। ठीक है, अब जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसको समरी वाइज में बताता हूं। मैंने इसे बहुत डिटेल समझाने की कोशिश की। लास्ट वीडियो देखोगे तो तुम्हें न्यूमेरिकल ज्यादा समझ में आएगा। मान लो दिया है चेक इशू बट नॉट एट क्लियर, तो क्या करेंगे, अब एक बार मैं समझा देता हूं। चेक हमने इशू किया, चेक इशू किया मतलब किसी को चेक काट के दिया, इसका मतलब हमने कैश बुक में इसको क्रेडिट में पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, तो जो कैश बुक का बैलेंस है वो कम हो गया है। ठीक है, अभी ठीक कर क्या करोगे, उसको प्लस करेंगे, तो कैश बुक में बैलेंस क्या होगा, प्लस। और अगर तुम्हारा टारगेट कैश बुक दिया है, टारगेट बुक पासबुक है तो प्लस होगा। लेकिन रिवर्स दिया, मान लो दिया है पासबुक, मतलब तुम्हें पासबुक को ही एडजस्ट करना है और टारगेट बुक इज कैश बुक, तो तुम्हें पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाना है, तो इसे क्या करना होगा, माइनस। दोबारा बता रहा हूं, ये मान लो कैश बुक है, ये पासबुक है। ठीक है, हमने किसी का चेक काट के चेक इश्यू किया, मतलब हमने इस कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया।
अब मेरे पास यही कैश बुक ही दिया है, ये टारगेट बुक है, इस बुक को इसके पास पहुंचाना, तो क्या करना होगा प्लस, या मान लो ये दिया है, इसका मतलब मुझे इस बुक को इसके पास लेके जाना, तो क्या करना होगा माइनस। सिमिलरली अगर हमने चेक पे किया बैंक में लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो देखो अगर हमने चेक किसी से मिला होगा, पे किया मतलब बैंक में पक्का मिला होगा, तो ये अगेन कैश बुक है, ये पासबुक है, चेक मिला मतलब मैंने इस बैलेंस को बढ़ा लिया, कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा लिया। अब अगर मेरे पास ये कैश बुक ही है, यानी ये टारगेट बुक है, मुझे इस बुक को इसके पास लेके जाना है, ठीक है, तो क्या करना होगा माइनस, तो दोनों मैच करेगा। तो अगर कैश बुक दिया तो मुझे माइनस करना चाहिए, और अगर पासबुक दिया तो मुझे प्लस करना चाहिए, कैश बुक के पास लेके जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट से इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर हमने बैंक से बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, बताया था बैंक बोला कभी हमारे घर आके पैसा नहीं देता, वो डायरेक्टली हमारे बैंक कॉलम को बढ़ा देता है, बैंक कॉलम मतलब पासबुक बढ़ाता है। ये मान लो कैश बुक है, ये पासबुक है, कैश बुक में पासबुक में हमें इंटरेस्ट मिला तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब अगर हमारे पास कैश बुक, हमारा कैश बुक बैलेंस कम है, कैश बुक एडजस्ट करना है, टारगेट बुक पासबुक है, तो इसको इसके पास लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा इसको प्लस, तो दोनों बराबर होंगे, है ना। तो कैश बुक दिया तो क्या होगा प्लस, और अगर मान लो पासबुक दिया तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इसके पास लेके आना, तो मैं क्या करूंगा इसको माइनस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बहुत बार बैंक हमारे ओवरड्राफ्ट पे या बाकी चार्जेस जैसे कि एटीएम चार्जेस हुआ से कोई बैंक चार्जेस काट देता है, वो भी क्या करता है हमारे बैंक अकाउंट से यानी पासबुक से कट जाता है। अगेन ये मान लो कैश बुक, ये पासबुक, अब ये पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बैंक ने काट रखा है, तो ये हमारा कैश बुक ज्यादा है, अब मुझे इसके पास इसको लेके आया, तो क्या करूंगा इसको कम करना पड़ेगा, कैश बुक दिया तो कम करना पड़ेगा, और पासबुक दिया, ये बैलेंस दिया है मतलब मुझे इसके पास जाना है, तो मैं क्या करूंगा प्लस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अगर मान लो कस्टमर ने हमारे बैंक में पैसे डायरेक्टली जमा कर दिए, मतलब पासबुक को बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक बैलेंस नहीं बढ़ा, कैश बुक है तो प्लस करो और पासबुक है तो माइनस करो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डिविडेंड, बहुत बार हमारे बदले में इन बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट किया मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। अगर पासबुक है तो इसे माइनस, कैश बुक है तो नहीं बढ़ा है, हमें प्लस करना चाहिए, और पासबुक है फालतू को बढ़ा हुआ है, इसे माइनस करेंगे। नेक्स्ट है बहुत बार कस्टमर के बदले में बैंक बहुत सारा फ्रीक्वेंट पेमेंट कर देता है। अब मान लो ये दोनों बराबर हैं, बैंक ने हमारे बदले में पेमेंट कर दिया, तो जो पासबुक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। अगर कैश बुक है मुझे इसके पास लेके आना, क्या करना चाहिए माइनस। अगर पासबुक ही दिया है यानी टारगेट बुक कैश बुक है, तो अगर इसे इसमें एडजस्ट करना होगा, पासबुक में एडजस्ट करना, क्या करूंगा इसको प्लस, तो जाके दोनों बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंटेड चेक डिबिटेड बैंक बट डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक है, बट दिस इज डिसऑनर्ड। अगर ऐसा हुआ तो कैश बुक में प्लस और पासबुक दिया तो कैश बुक में माइनस, पासबुक दिया तो प्लस। अब देखो एक स्क्रीन में तुम्हारे नंबर आ रहा है, इस नंबर को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कि हम हमेशा प्लस माइनस वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं फॉर यूनिफॉर्मिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां लिखेंगे प्लस आइटम्स माइनस आइटम पार्टिकुलर। अब देखो हमें क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, तो पहले तो यहां लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस दिया है, अभी हमने डिस्कस किया था, बैलेंस देने से हम प्लस कॉलम में डालते हैं, देख लो हमने यहाँ डिस्कस किया ना, डेबिट बैलेंस बोले तो इसे हम प्लस कॉलम में डालते हैं, बैलेंस बोला सिर्फ बैलेंस बोले तभी हम प्लस कॉलम में डालते हैं। तो ये वर्ड बोला है इसलिए हमने कहाँ डाल दिया प्लस कॉलम। अगर ये ओवरड्राफ्ट दिया होता है, क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो हम इसे माइनस कॉलम डालते हैं। फिर बोला है बैलेंस एज पर पासबुक, अच्छा पासबुक का बैलेंस दे दिया, और ये है कैश बुक का बैलेंस, पासबुक मतलब देखो दोनों में डिफरेंस है, तो हम कैश बुक को लेके कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा टारगेट बुक क्या है पासबुक है, एंड वी हैव टू make adjustment in कैश बुक। जो बुक दिया होता है उसमें एडजस्टमेंट करना होता है।
फिर बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। याद करो चेक इशूड का मतलब हमारा कैश बुक घट गया और पासबुक नहीं घटा। तो हमारे पास कैश बुक है, फालतू घट रखा है, क्या करेंगे, प्लस कॉलम में डाल देंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड। चेक पेड बैंक बट नॉट कलेक्टेड कहाँ डालेंगे, इसका मतलब कैश बुक फालतू का बढ़ गया है, हमने चेक पे किया, मतलब कैश बुक में ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बैलेंस बढ़ा चुके हैं, मिला होगा इसलिए हमने पे किया। पासबुक नहीं बढ़ा, हमारे पास कैश बुक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। फिर बोला है बैंक चार्जेस। डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस हमारा बैंक ने पासबुक में 20 रुपया कम कर लिया, हमने अभी तक कम नहीं किया, तो हमारे पास कैश बुक है, हम इसे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितना, 40 रुपीज। पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ा, इसलिए मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, जो साइड तुमको हायर दिखे उसे पहले टोटल कर लो। मुझे हायर दिख रहा है प्लस कॉलम, ये कितना 5040, यहाँ भी 5040 होना चाहिए, लेकिन है कितना 1220। तो जो ऊपर तुमने लिखा है, क्या लिखा है, बैलेंस एज पर पासबुक, उसकी जगह हम लिख देंगे इस पर नीचे उल्टा बैलेंस एज पर, सॉरी ऊपर हम लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। देखो यही हमें दिया है, इस क्वेश्चन में ही आंसर गिवन था। उम्मीद है समझ में आया। एक और डिफरेंट नंबर का